हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ है। और एनसीईआरटी के मैथ में आज कुछ बेसिक बातों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमारा देखेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 जो कि है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। बट अगर निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा है ग्राफ। अगर तुमने दो चर वाले रैखिक समीकरण किया है तो याद करो, वहाँ भी तुमने ग्राफ सीखा होगा। और यदि तुमने 9th कक्षा में भी पढ़ा है तो वहाँ भी ग्राफ तुमने पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति में भी और दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ से रिलेटेड कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमको इस चैप्टर में तो हेल्प करने ही वाला है। इसके अलावा कहीं भी जहाँ पर ग्राफ का यूज आएगा, तुमको हो सकता है फिजिक्स में भी ग्राफ का यूज आता है, आगे 9th में भी हमने पढ़ा है, तो बहुत सारा यूज आने वाला है, तो ग्राफ को तो समझना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्राफ कैसे खींच सकते हैं, या किसी बिंदु का निर्देशांक दिया है तो कैसे समझ सकते हैं, या ग्राफ अगर कोई बिंदु दिया है, हमारा कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो हमको ग्राफ पर उस पॉइंट को कैसे दिखाना है। दो बातों को समझने वाला है। देखो हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर दो बात सीखना है। पहला तो सीखना है ग्राफ पर बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, निर्देशांक ज्ञात करना। तो पहली बात तो हमको ये सीखना है। दूसरी बात है, अगर हमारे पास भी कोई बिंदु है, बिंदु को ग्राफ पर प्रदर्शित करना, ग्राफ पर प्रदर्शित करना। तो बेसिकली हमको ये दो बात समझना है, और इन दो बातों में ग्राफ का सार है जो हमने 9th और 9th कक्षा में भी पढ़ा है। तो अब हम देख लेते हैं ग्राफ आखिरकार होता क्या है। ग्राफ में होता क्या है ना, कि नंबर लाइन को तुमने समझा है। सपोज तुम्हारे पास दो नंबर लाइन है, दो संख्या रेखा है, और दोनों ही संख्या रेखा को एक दूसरे के लंबवत काटते हुए इस प्रकार से खींच देना है। जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमने लंबवत इसको खींच दिया है। ठीक है, देन हमारे पास एक पड़ी हुई लाइन है और एक खड़ी हुई लाइन है, मतलब एक जो सोई हुई लाइन है और एक जो उठी हुई लाइन है। दो लाइन मिल रही। जो पड़ी हुई लाइन है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इसको हम एक्स डैश से सूचित करते हैं। और जो खड़ी हुई लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन या उदग्र रेखा बोलते हैं। ध्यान रखना, जो सोई हुई लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और जो खड़ी लाइन है उसको बोलते हैं उदग्र रेखा। क्या बोलते हैं? उदग्र रेखा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। जो सोई हुई लाइन है ना उसको एक्स अक्ष भी बोलते हैं। मतलब अगर ये जो एक्स डैश है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन एक्स अक्ष भी बोलेंगे। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हमने कहा बाबू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक हमने खींचा है वो पूरा का पूरा कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। मतलब इस रेखा को हम लोग एक्स अक्ष भी कहते हैं। कौन सा अक्ष? देखना जरा, इसको हम एक्स अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, इस रेखा को भी, और इधर जो है इस रेखा को भी। इस पूरे रेखा को y से लेकर y डैश तक जो भी पूरा का पूरा रेखा है, इसको हम लोग y अक्ष कहते हैं। बातें समझ में आ गई? y अक्ष कहते हैं। अच्छा, x अक्ष का एक दूसरा भी नाम है, यहाँ पर तुमको बता देते हैं। x अक्ष को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। x अक्ष को हम लोग कई बार या भुज के नाम से भी जानते हैं, और y अक्ष को जो है ना हम लोग कोटि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक्स डैश हमारा भुज हो जाएगा और वाई डैश हमारा कोटि हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। जहाँ पर एक्स डैश और जहाँ पर वाई डैश रेखा एक दूसरे को काटता है वो हमारा कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है? तो ये पॉइंट जो है ना हमारा, ये मूल बिंदु है। सपोज अभी बना लेते हैं ना, हमारे पास एक रेखा है ये और दूसरा रेखा है ये, एक दूसरे को काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है ना। तो सबसे पहले देखो, ये जो रेखा हमने खींचा है ये है हमारा एक्स अक्ष, एक्स डैश, और ये जो हमने खींचा है ना, तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये रेखा जो हमने खींचा है वो है हमारा वाई डैश यानी कि वाई अक्ष। और ये रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहा है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है, एक्स भी 0 और वाई भी 0। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब आ जाओ, इतनी बातें समझ में आ गई। एक बार बता दे,
सोई हुई लाइन को एक्स अक्ष बोलते हैं, या क्षैतिज रेखा बोलते हैं, या भुज बोलते हैं। जो खड़ी लाइन है उसको हम लोग कोटि बोलते हैं, उदग रेखा बोलते हैं, या वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। जिस बिंदु पर एक्स और वाई एक दूसरे को काट रहा है उस बिंदु को अपन मूल बिंदु बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे क्या समझना है हमको? आगे समझना है जब इस प्रकार से एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कट कर दे तो एक प्लेन जो होता है ना, एक समतल, ये पूरा का पूरा एक समतल है। देखना ये पूरा एक समतल है। एक प्लेन जो है वो 4 भागों में बट जाता है। कितने भागों में बटता है? 4 भागों में। ये प्रथम हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। तो इसको अपन बोलते हैं प्रथम। यहां से ये पूरा का पूरा जो समतल है इसको बोलते हैं प्रथम पाद। प्रथम पाद या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो दूसरा वाला है उसको बोलेंगे द्वितीय पाद। क्या बोलेंगे? द्वितीय पाद या सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो तीसरा वाला है उसको बोलेंगे अपन तृतीय पाद। तृतीय पाद या अपन बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? थर्ड कोऑर्डिनेट। जो चौथा वाला है उसको बोलेंगे चतुर्थ पाद, या इसको बोलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो देन आगे चलते हैं। हमने कहा बाबू जो पहला कोऑर्डिनेट ये था हमारा, दूसरा कोऑर्डिनेट ये था हमारा, तीसरा कोऑर्डिनेट ये था हमारा, चौथा कोऑर्डिनेट ये था हमारा। हमको जो सीखना है वो सीखना क्या है? 2 बातें मुख्य रूप से हमने विचार किया है। 2 बातें हमने मुख्य रूप से विचार किया। एक तो सबसे पहले अगर ग्राफ पर कोई बिंदु दिया हुआ है तो उसका निर्देशांक कैसे हम बता सकते हैं। बेसिकली ग्राफ पर जब कोई भी बिंदु दिया होता है ना, वो किस फॉर्म में लिखा होता है ये समझो। वो या तो लिखा होगा -2 -3 इस प्रकार से, या तो लिखा होगा 3 4 इस प्रकार से, या तो -2 3 इस प्रकार से, या -4 -5 इस प्रकार से। तो जब भी तुमको कोई पॉइंट दिया होगा, और एक और भी है 0 3 और 2 0, तो कुछ इस प्रकार से तुमको पॉइंट मिलने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या होता है इसको भी समझना है, और हमको यह भी देखना है अगर ग्राफ पर कोई बिंदु दिया है तो उसको हमको कैसे उसका निर्देशांक बताना है। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है। अच्छा, उससे पहले तुमको एक बात और क्लियर कर दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो यहां से मूल बिंदु, ये हमारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु से दाहिनी ओर जाने पर जो मान होता है एक्स अक्ष का वो प्लस में होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 प्लस में है। मूल बिंदु से दाहिनी और बाईं ओर जाने पर जो एक्स अक्ष का मान होता है वो माइनस में होता है। मूल बिंदु से ऊपर जाने पर वाई अक्ष का मान प्लस में, और मूल बिंदु से नीचे जाने पर वाई अक्ष का मान माइनस में होता है। समझ में आ रहा है? अब समझो, जो पहला कोऑर्डिनेट है ना, इसमें जो भी वैल्यू होता है यहां पर एक्स और वाई का मान दोनों ही प्लस में होगा। कहने का मतलब हम क्या बोल रहे हैं बाबू, यहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों ही प्लस में होगा। यहां पर एक्स का मान माइनस में होगा और वाई का मान प्लस में होगा। यहां पर एक्स माइनस में होगा और वाई भी माइनस में होगा। यहां पर एक्स प्लस में होगा और वाई माइनस में होगा। बाबू गलत गड़बड़ लिखा गया, यहां पर एक्स प्लस में और वाई माइनस में। तो पहली बात जो है वो समझ लो, अगर यहां पर दिया है -2 3, मतलब ये पहला वाला जो वैल्यू है सब में ये एक्स है, और दूसरा वाला जो वैल्यू है वो वाई है सारे में। यहाँ पर x3 y4, x -2 y3, x4 y -5, x0 y3, x2 y0। तो ये तुमको समझ में आ जाता है। हमेशा कोष्ठ के अंदर जो पहला मान है वो x होगा और दूसरा मान y होगा। तो अगर हम तुमसे पूछे बताओ बाबू -2 -3 किस अक्ष में होगा, किस पाद में होगा, या किस कोऑर्डिनेट में होगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो हमको यहाँ पर खोजना पड़ेगा। यहाँ x का मान भी माइनस, y का मान भी माइनस। इसका मतलब हुआ ये कि दोनों ही माइनस, x y दोनों माइनस किस कोऑर्डिनेट में है, तो बोलोगे यहाँ पर तीसरे नंबर के कोऑर्डिनेट में है। तो ये जो वैल्यू है हमारा -2 3, ये हमारा इस कोऑर्डिनेट यानी तीसरे कोऑर्डिनेट में होगा। देन बोलोगे कि 3 और 4 किस कोऑर्डिनेट में होगा, पाद में होगा 3 और 4, तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू x 3 है प्लस में है, y 4 है प्लस में है। दोनों वैल्यू प्लस किस में होता है, तो पहले में होता है। तो ये वाला मान हमारा पहले कोऑर्डिनेट में आएगा।
इसी तरह से अगर हम बात करें -2 3 किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो बता दो -xy, यानी x का वैल्यू माइनस में, y का प्लस में, किस कोऑर्डिनेट में होगा, सेकंड वाले में -xy। इसी तरह से अगर हम बात करें 4 और -5 किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो ये हमारा चौथा कोऑर्डिनेट है x + y माइनस। अब बताओ 0 3 कहां पर होगा। देखो कभी भी अगर x का मान 0 है और y का मान 3 है तो वो हमारा y अक्ष पर मान होगा। कहां पर होगा, y अक्ष पर होगा। और x का मान यदि x का मान यदि x का मान कुछ ना कुछ है और y का मान अगर 0 है तो वो हमारा x अक्ष पर होगा। इसके बारे में बात करेंगे बेहतर तरीके से। पहले आ जाओ हम समस्या देख लेते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये तो पता है हमको -2 -3 कहां पर होगा, ये हमारा बताओ, दोनों मान माइनस में है तो ये तीसरे कोऑर्डिनेट में होगा। लेकिन कैसे पता करेंगे, तो पहला मान x का है तो तीसरे कोऑर्डिनेट में चलो ना बाबू, तीसरे कोऑर्डिनेट में चलो ना। x का मान कितना है बाबू, -2 है, तो -2 पर यहां पर आ जाएंगे, -2 पर यहां पर आएंगे। और यहां पर हमको बढ़ना है किधर, चूंकि मान तीसरे कोऑर्डिनेट में है और y का मान चाहिए तो y बराबर -3 चाहिए। तो ऐसे भी देखो ना, y बराबर -3 चाहिए तो y बराबर -3 यहां पर मिलेगा ना बाबू, यहां पर मिलेगा ना। अब एक बात बता दो, इस पॉइंट से हम आगे बढ़ना शुरू करें और इस पॉइंट से आगे बढ़ना शुरू करें, किस और बढ़े कि दोनों एक दूसरे को काट दे। तो बोलोगे यहाँ से हम बढ़ेंगे ना तो हमको इस ओर बढ़ना होगा। इस ओर देखना जरा, हम बता रहे हैं बढ़ेंगे अभी। यहाँ से अगर हम बढ़ना शुरू करें ना तो इस ओर हमको बढ़ना पड़ेगा, इस ओर बढ़ना पड़ेगा। देन अगर 3 से हम बढ़ना शुरू करें ना तो हमको इस ओर बढ़ना पड़ेगा, तब जाके काटेगा ना बाबू, तब जाके काटेगा ना। अब देखो यहाँ से इस तरह से जो हमको पॉइंट मिल रहा है ना, ये वाला पॉइंट मिल रहा है, मतलब -2 और -3 का जो कोऑर्डिनेट होगा ये वाला पॉइंट है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, a -2 3, ये वाला पॉइंट हमको मिल रहा है। आगे बढ़े 3 4, जैसा कि हमने बताया 3 और 4 जो है वो पहले कोऑर्डिनेट में होगा। तो अभी हम सबसे पहले तो x अक्ष पर जाएंगे 3 प्लस में, तो प्लस वाला तो ये x अक्ष है तो यहाँ पर लेंगे 3 प्लस में। फिर इसी तरह से y अक्ष पर जाएंगे 4 प्लस में, तो y अक्ष पर 4 प्लस में यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब समझो, अब यहाँ पर हम पूरा ही बना देते हैं ना, क्या दिक्कत है। इसको हमने बढ़ा दिया, इस तरह से बढ़ाया हमने, इसको हमने इस तरह से बढ़ाया। ठीक है, देन इसको हम इस तरह से बढ़ा रहे हैं, देखना जरा, इसको हम इस तरह से बढ़ा रहे हैं। तो एक बात बता दो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कहाँ पर एक दूसरे कट रहा है, ये काट रहा है कहाँ पर, इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहा है। तो ये जो पॉइंट तुमको नजर आ रहा है, यही पॉइंट हमारा कितना है, 3 और 4 है। तो एक बात तो हमको समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम जो है किसी भी बिंदु का निर्देशांक, यानी कोई बिंदु अगर दिया है तो किस प्रकार से हम ग्राफ पर उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। बातें समझ में आ गया। अब हमको देखना है कि अगर ग्राफ पर कोई बिंदु दिया है तो कैसे हम उसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। सपोज अपने पास एक पॉइंट दिया है ये वाला और दूसरा पॉइंट हमको दिया है ये वाला, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो इस पॉइंट ए और बी का निर्देशांक क्या होगा, तो देखो यहाँ ठीक नीचे देखेंगे, ए के ठीक नीचे आ जाओ, कितने पर जा रहे हैं, 3 पर जा रहे हैं ना, 3 पर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख दो 3। फिर देखेंगे इसके सीधे वाई अक्ष कितने पर जा रहे हैं, ये भी 3 पे जा रहे हैं, तो ये लिख देंगे 3। तो जो ए का निर्देशांक हुआ वो कितना हो गया, 3 और 3 हो गया। इसी तरह से इस बी वाले पे आ जाओ, यहाँ पर चलेंगे एक्स अक्ष, यहाँ आ जाओ, ये पॉइंट किसके सामने है, -4 के सामने है, तो एक्स का -4 हो जाएगा। और ये y में किसके सामने है, -2, तो y का -2 हो जाएगा। b का निर्देशांक कितना हो गया, -4 -2। इसी तरह से सपोज अपने पास एक पॉइंट ये वाला है, ये मान लो c है, तो अगर x अक्ष को देखेंगे ना तो ये कहाँ पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है। ये वाला देखो ना, x अक्ष कहाँ पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा है, इसे समझो। ये देखो x अक्ष अगर इसको यहाँ सीधे मिलाए ना तो कहाँ पर आ जाएगा, ये 3 पर आ जाएगा, है ना, ये 3 पर ही तो आ रहा है। देन अगर y अक्ष के लिए देखेंगे तो ये कहाँ पर जा रहा है, ये भी बाबू 3 पर जा रहा है। मतलब c का जो निर्देशांक होगा, x अक्ष -3 है तो -3, और y का जो निर्देशांक है वो है हमारा +3, तो मतलब ये हमारा 3 -3 आ रहा है। तो ये तुमको समझ में आ गया, जो ग्राफ का बेसिक बात है वो तुमको यहाँ से समझ में आ गया। 2 बातें सीखी यहाँ पर हमने। एक तो सीखा को अगर मान लो हमारे पास दिया हुआ है 3 4 -2 -3, तो इसको जो है ग्राफ पर कैसे दिखा सकते हैं। देन अगर ग्राफ पर कोई पॉइंट दिया है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि बिंदु का निर्देशांक क्या होगा।